पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन आमीन आमीन। ओ पवित्र आत्मा आजा 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 पवित्र आत्मा आजा आजा मेरे प्रार्थना हमारे प्रार्थना का उत्तर दे जा। आजा पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना का उत्तर दे जा। हमारे लोगों को प्रभु जी हम जिस लोग के लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आशीष दे जा आशीष दे जा। ओ पवित्र आत्मा आजा आजा पवित्र आत्मा आजा पवित्र आत्मा आजा पवित्र आत्मा मेरे लोगों को आशीषित कर जा। मेरे लोग जो बैठकर आपके प्रार्थना को आंख बंद करके सुन रहे हैं प्रभु उनको छू जा, उनके परिवार को छू जा, उनके बाल बच्चे को छू जा पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा आजा आजा परमेश्वर आजा और हम पे दया कर जा परमेश्वर। हम पे दया कर पिता परमेश्वर। हम पे दया कर अंधों को आंख देने वाला परमेश्वर। हम पे दया कर हम पर दया कर परमेश्वर। आंधियों को शांत करने वाला परमेश्वर हम पे दया कर हम पे दया कर। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर हम पे दया कर हम पे दया कर। हमारे लोगों पे दया कर। लंगड़े को चंगा करने वाले परमेश्वर हम पे दया कर। 10 कोढ़ी में 1 कोढ़ी वापस आकर आपको धन्यवाद देने वाला परमेश्वर हम पे दया कर हम पे दया कर। जेरिको के अंधे को ठीक करने वाला परमेश्वर हम पे दया कर। जब आप उस पर दया किए परमेश्वर हम पर दया क्यों नहीं करेंगे परमेश्वर। इज़राइल के परमेश्वर हम पर दया कर। अब्राहम को धनवान बनाने वाले परमेश्वर हमको धनवान बना। हमारे लोगों को धनवान बना परमेश्वर। आशीर्वाद दे परमेश्वर। हम पे दया कर परमेश्वर। हम पे दया कर परमेश्वर। हम पे दया कर पिता परमेश्वर। 18 बरस झुकी हुई औरत को चंगा करने वाले परमेश्वर हम पे दया कर परमेश्वर। हम पे दया कर परमेश्वर। 12 साल से खून बहने वाले बीमारियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हम पे दया कर परमेश्वर। 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 आज के दिन का पिता परमेश्वर प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने कहा है जोशुआ 1:8 में आपने कहा है तेरे शब्द काम सफल होंगे। ये मैं नहीं प्रभु कह रहे हैं। तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु जी कह रहे हैं कि तेरे हर काम सफल होंगे। तेरे हाथ में आने वाले हर काम, तेरे बाल बच्चे के हाथ में आने वाले काम, तेरे पत्नी के हाथ में आने वाले काम, तेरे परिवार के कोई सदस्य के हाथ में आने वाले काम सफल होंगे। ये मैं नहीं, ये प्रभु कह रहे हैं आपसे। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? मैं सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है कि तेरे बाल बच्चे को मैं सफल करूंगा। आप हार गए हैं, आप हार गए हैं, आप रोते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन से थक गया हूँ, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें सफल दिलाऊंगा। आपका बाल बच्चा कोई काम करता है सफल नहीं होता है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे बाल बच्चे को सफलता दिलाऊंगा।
मैं तेरे बाल बच्चे को सफलता दिलाऊंगा। तेरे बाल बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अच्छे नंबर नहीं लाते हैं। आपके बाल बच्चे पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम करेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ऐसा करने में सामर्थ हूं। तेरे बच्चा को मैं आशीर्वाद दूंगा, वो क्रैक करेगा, मेरा आशीष उनके साथ रहेगा। आप बिजनेस पे जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, लेकिन इज्जत सम्मान नहीं होता। प्रभु कहता मैं तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, मैं तुम्हें सम्मान का सफलता दिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो, अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। मैं सारा करने वाला परमेश्वर हूं, ये पूरा विश्व को संभालने वाला परमेश्वर हूं। क्या आप हवा को चला सकते हैं? क्या आप पानी को निकाल सकते हैं? क्या आप आकाश को बना सकते हैं? क्या आप मिट्टी से अनाज उपा सकते हैं? नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, आज आपका फैसला क्या है? बस आपका फैसला होना चाहिए आंख बंद करके परमेश्वर के घुटने टेक के परमेश्वर के संग सम्मुख होइए और कहिए हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु मेरे परिवार के पाप को क्षमा कर, हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर। जब आप मेरे पाप को क्षमा करेंगे मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, मेरे परिवार के बाल बच्चे का जीवन पवित्र हो जाएगा। आज हमें पवित्रता का आवश्यकता है, आज हमें वचन सुनने का आवश्यकता है। आज हम प्रभु के संग जाने से पहले पवित्रता चाहेंगे। जब पवित्रता हमारे अंदर आएगा हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। जब पवित्रता हमारे अंदर आएगा, जब हम कोई काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। हमेशा खुल से कह दीजिए, प्रभु के साथ कह दीजिए, डरिए मत, घबराइए नहीं। प्रभु डेली बोलिए प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। आपको मालूम है एक बड़ा रहस्य है, संसार में इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका कारण है पाप। आप पाप को स्वीकार कीजिए, प्रभु के सम्मुख कहिए, आंख बंद करके प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए और दया कीजिए। प्रभु खास करके हमारे चैनल को, हमारे इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु जो आपने हमें बुद्धि बल दिया है, जो प्रार्थना सुनता है प्रभु, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, उन भाई बहन के लिए प्रभु उनके पापों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनके परिवार के बाल बच्चे की तरफ से प्रभु मैं मांगता हूँ उनके पापों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु हमारे चैनल को जो लाइक करता है प्रभु उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके बाल बच्चे के लिए प्रभु, उनके रिश्तेदारों के लिए प्रभु सबको पाप क्षमा कर दिए प्रभु। मैं उनके तरफ से मांगता हूँ, क्योंकि प्रभु ये आपसे जुड़ा हुआ है, ये आपसे बना हुआ है, क्योंकि ये आपको पसंद करता है, मुझे नहीं। परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता है, आपको पसंद करता है, आपके वचन को पसंद करता है। इसलिए प्रभु जी उस पर दया कीजिए, उनके पापों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपका वचन इस प्रकार कहता है कि तू आने जाने में आशीष पाएगा, तू जब घर से निकलेगा तो परमेश्वर का आशीष तेरे पीछे चलेगा। जब तू काम करके आएगा तो आशीष ही आशीष बरसेगा। यह परमेश्वर का वचन है, मैं आपके बाल बच्चे को आने और जाने में आशीषित करूंगा। यह आपका प्रिय प्रभु कह रहा है। आपका प्रिय प्रभु कह रहा है कि अगर आपका बच्चा अगर बाहर जाएगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लिखाई हो, चाहे वो कोई काम करने के लिए जाए, चाहे विदेश जाए, आपके बच्चे को प्रभु कहता है मैं उनके संग चलूंगा और आशीषित करूंगा। अगर आप घर वापस आएंगे तो मैं घर में आपके बाल बच्चे को, आपके परिवार को आशीषित करूंगा और आपके आस पड़ोस के लोगों को भी आशीर्वाद करूंगा, ताकि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करे, अच्छा आचरण करे,
करें, क्योंकि आप उनका भक्त है, प्रभु यीशु मसीह का भक्त है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों को आशीषित करूंगा तुम्हारे कारण। सिर्फ प्रभु कहता है कि तुम्हारे कारण अगल बगल के लोगों को आशीषित करूंगा, जिससे वो आपको सम्मान कर सके, आपके बाल बच्चे का सम्मान कर सके, आपके परिवार के सदस्य का सम्मान कर सके। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आज के दिन हमारे कामों को सफल बनाने के लिए, आने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु जी, आज के दिन आने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारे प्रार्थना में हमेशा बना रहिए प्रभु जी, शांति दीजिए, हमारे लोगों को आशीर्वाद दीजिए। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन।